क्या हुआ जब एक लड़ढियाके ने छिपकर रात के समय निधिवन के अंदर कैमरा लगा दिया, और जो उसमें रिकॉर्ड हुआ उसने कहीं विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण के भक्त अधिक संख्या में रोजाना निधिवन भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण आज भी रात के समय गोपियों के साथ रास रचाने आते हैं। सूर्यास्त होने के बाद निधिवन में लोगों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन आज हम आपको जो निधिवन के बारे में कहानी बताने जा रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। यह कहानी सत्येंद्र नाम के एक लड़के के साथ घटित हुई थी। बात है साल 2017 की। पटियाला का रहने वाला सत्येंद्र का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिस परिवार में भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा माना जाता था, और शुरू से ही उनके परिवार के सदस्य श्री कृष्ण के चमत्कार के बारे में कहानियां बताया करते थे, जिसकी वजह से बचपन से ही सत्येंद्र का श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम था। जब सत्येंद्र छोटा था तो उसकी बुद्धि दादी उसे हमेशा निधिवन के बारे में कहानियां सुनाती थीं। वृंदावन के अंदर भगवान श्री कृष्णा आज भी प्रकट होते हैं। सत्येंद्र इन बातों को सुनकर चौंक जाता था। उसे यह भी बताया जाता था कि निधिवन के अंदर जितने भी पेड़ है वह कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि रात होने पर वह चमत्कारी पेड़ गोपियों में बदल जाते हैं। अब जैसे कि सत्येंद्र इन कहानियों को सुन सुनकर ही बड़ा हुआ था, लेकिन कभी कभी उसको मन के अंदर लगता था कि पेड़ आखिर कैसे गोपियों में बदल सकते हैं। लेकिन वह भगवान पर तो बहुत ज्यादा विश्वास करता था। इस तरह करते करते सत्येंद्र के जिंदगी के कई साल बीत जाते हैं। तभी उसका एक दोस्त जो वृंदावन के अंदर रहता है, उसके घर पर उसकी बहन की शादी का फंक्शन होता है। जैसे ही सत्येंद्र को यह बात पता चली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और वह सीधा बस में चढ़कर वृंदावन पहुंच जाता है। शादी के फंक्शन में आने से ज्यादा तो उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि वह भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आ गया है। लेकिन यहां आने पर उसका मन बार बार निधिवन में जाने का कर रहा था। उसने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं अंदर जाने की अनुमति मिल जाएगी, और इस तरह शादी का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। दूसरे लोग शादी में खूब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सत्येंद्र अंदर ही अंदर कुछ और ही सोच रहा था। फिर सत्येंद्र के घर जाने का समय आता है, लेकिन उसने घर जाने से पहले अपने दोस्त को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। दोस्त को लगा कि शायद यह कोई नॉर्मल ही बात कह रहा होगा। सत्येंद्र अपने दोस्त से कहता है कि क्यों ना हम रात को निधिवन के अंदर चले, और वहां पर जो कुछ भी होता है हम उसको अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर उसके अंदर कोई चमत्कारी घटना होगी तो हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे, और जिसकी वजह से मीडिया की लाइमलाइट में भी आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसका दोस्त यह बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और उसका दोस्त इस बात के बारे में साफ मना कर देता है, क्योंकि वह लंबे टाइम से वृंदावन के अंदर ही रहता था, और वहां पर रहने वाले लोगों में यह मानता है कि रात में निधिवन की तरफ कोई देखता भी नहीं है, और यहां तक कि निधिवन के आसपास जो घर बने हुए हैं उनके पीछे की साइड कोई भी खिड़कियां भी नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि रात के समय निधिवन के अंदर कोई देख लेता है तो उसके साथ अनहोनी घटना हो जाती है। और सत्येंद्र का दोस्त भी सत्येंद्र से कहता है, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चलूंगा। वहां पर रात में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, और किसी की भी अनुमति के बिना उन्हें देखना सबसे बड़ा पाप है। और अगर हम किसी चीज को कैमरे में शूट करेंगे तो एक तरीके से प्राइवेसी को हनन कर रहे हैं। और निधिवन में हजारों लाखों कृष्ण भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। जब यह सारी बातें सत्येंद्र सुनता है तो उसे काफी अजीब लगता है। जब उसका दोस्त उसे यह सब करने से मना कर देता है तो फिर सत्येंद्र अकेला ही जाने की मन में ठान लेता है। फिर वह एक बार तो दिन के अंदर निधिवन के अंदर घूम कर वापस आ जाता है, उसके अंदर वह सब कुछ देख कर वापस आ जाता है। लेकिन शाम होने से पहले वह चुपके से निधिवन के अंदर इंटर करने की प्लानिंग करता है। जैसे आसपास के लोग इधर उधर देखने लगते हैं, वह लोगों की नजरों से बचता हुआ निधिवन में पहुंच जाता है, और फिर वह निधिवन के अंदर ऐसी जगह ढूंढ कर बैठ जाता है जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा थे। जब शाम ढल जाती है तो पंडित जी अंदर देखने के लिए आते हैं कि कोई उसके अंदर रह तो नहीं गया, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर छिप जाया करते हैं। जिनको भी मौका मिलता है वह यहाँ पर आकर रुक जाते हैं और यह सोचते हैं कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखेंगे। मगर उन लोगों को यह बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वह लोग कितनी बड़ी मुश्किल को अपने आप बुलावा दे रहे हैं। सत्येंद्र भी इस बात से अनजान था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और पंडित जी वहां पर इधर उधर देखकर वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही निधिवन बंद होता है तो सत्येंद्र के मन के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सत्येंद्र जब अंदर गया था
उसे समय वहां पर पक्षियों की काफी ज्यादा चहल पहल थी। कुछ बंदर भी पेड़ों पर बैठे थे, चिड़ियों का झुंड भी वहां पर बैठा था। लेकिन सत्येंद्र को हैरानी तो तब हुई और बेचैनी भी उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब मंदिर का कपाट बंद हो रहा था और निधिवन के गेट बंद किया जा रहे थे। तो उस समय जितने भी पक्षी और बंदर थे वह धीरे धीरे सभी के सभी चले गए थे। निधि वन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ हैं। निधि वन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वे किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। निधि वन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटा पानी से खाली, दातुन कुचली हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का ही सामान मिलता है। वैसे तो शाम होते ही निधि वन बंद हो जाता है और सब लोग यहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। तो वही जब पशु पक्षी सब यहां से चले गए तो उसको भी थोड़ा डर लगने लग गया था। अब जैसे ही वहां पर रात गहराने लगती है तो सत्येंद्र जहां पर बैठा हुआ था उसके सामने एक पेड़ मौजूद था। उसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती है और उसे कुछ घुंघरू जैसी आवाज भी सुनाई देने लगती है। सत्येंद्र इधर उधर देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन उसने मन में सोचा कि यह लाइट कोई आदमी कर रहा होगा। सत्येंद्र कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके साथ एक ऐसी चमत्कारी घटना हुई जिसके बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जिस पेडड पर बैठा था उसके अंदर से भी एक दिव्य रोशनी निकलने लगी। उसने देखा कि कुछ पेडड अपने आकार को धीरे धीरे बदल रहे हैं। सत्येंद्र ने देखा उस पेडड के पत्ते धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अब उसे घबराहट बहुत ज्यादा होने लग रही थी और खुद की आंखों पर वह यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उसको एक धक्का सा लगा और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। उसके बाद वहां पर क्या हुआ उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि सत्येंद्र ने बेहोश होने से पहले अपने फोन के अंदर रिकॉर्डिंग को चालू कर दिया था। उसने सोचा मैं होश में नहीं रहूंगा तो भी फोन में सुबह देख लूंगा, लेकिन ऐसा सोचना भी उसकी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने अपना मोबाइल देखा और फिर वह वहां से घर पर आ जाता है। सत्येंद्र का पहले जैसा दिमागी संतुलन नहीं रहा था। उसने अपने साथ हुई घटना जब लोगों को बताई तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। यकीन दिलाने के लिए जब उसने अपना फोन देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। फोन पूरा का पूरा खाली था। लोगों को यह भी लगने लग गया कि सत्येंद्र झूठ बोल रहा है। वहां से आने के बाद वह काफी भोली बातें करने लग गया था। कभी वह अपने आप ही रोने लग जाता तो कभी वह जोर से हंसते भी लग जाता और कभी वह अपने आप ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाता। और कुछ भी ऐसी बात जो उसने वहां पर देखी बताने की कोशिश करता तो वह बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था। और जब इतनी सारी घटना उसके साथ हुई तो उसने मान लिया कि भगवान श्री कृष्णा जरूर निधिवन के अंदर आते हैं और उसे इस बात का पश्चाताप हुआ कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं थी। अगर भगवान श्री कृष्ण को बाय चांस वह देख भी लेता तो शायद जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि भगवान श्री कृष्णा जब वहां पर प्रकट होते हैं तो उनके अंदर इतना ज्यादा तेज होता है कि लोग उस चमत्कारी रोशनी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब स्वयं ब्रह्मांड की रचना करने वाला जब इस पृथ्वी पर आता है तो उसे भला नॉर्मल इंसान कैसे देख सकता है, और इतनी तेज रोशनी को हम कभी सहन नहीं कर पाते हैं। हालांकि सत्येंद्र की इस कहानी में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो हमें ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि एक दंत कथा है जो लोगों द्वारा बताई जाती है। इस वजह से निधिवन के अंदर मानता है कि जो भी रात में वहां पर देख लेता है या तो वह पागल हो जाता है या फिर वह अंधा हो जाता है। यहां तक के लोग कहते हैं कि उसकी मौत भी हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला अप्रपार है।
अगर यह कैमरा वाला सवाल मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके घर के ऊपर कोई आकर कैमरा लगा दे और 24 घंटे आप वहां पर क्या कर रहे हो देख, तो आपको कैसा लगेगा? वह आपको कितना बुरा लगेगा। इसलिए सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है और भगवान की भी प्राइवेसी होती है। और यहां तक कि जैसा कि मैं आपको बताया कि निधिवन के ऊपर हजारों लोगों की आस्था टिकी हुई है और इस प्रकार की कोई भी घटना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। प्राइवेसी को भंग इस तरह से नहीं करना चाहिए, चाहे वह जो कोई भी हो, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियां आपके सामने लाते रहते हैं।